नाम था भरत। लोगों ने भरत के आगे जड़ जोड़ दिया, दुनिया के लोग जड़ भरत कहकर पुकारने लगे। जीवन धीरे धीरे और बीता, दुनिया के लोग पागल समझते। और मैं एक बात कहूं, भक्त को दुनिया पागल ही समझती। हाँ, मीराबाई जब तक जिंदा रही तब तक लोग यही कहते थे कि लोग कहत मीरा भाई बाबरी और सास कहत कुल नासी है। हाँ, भक्त को दुनिया पागल ही समझती है, भक्त को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है प्यारे। हाँ, भरत जी महाराज थोड़े बड़े हुए। जड़ भरत जी, पिताजी की छत्र छाया मस्तक से दूर हुई। भाइयों ने भी महाराज घर से बाहर निकाल दिया। चलते चलते एक दिन गए, महाराज थोड़े थके थे तो खेत की मेड़ से सर टिका करके लेटे ही थे कि उसी समय एक डाकुओं की टोली आई और डाकुओं की टोली ने आकर के श्री जड़ भरत जी महाराज को उठाया, उठा करके जगदम्बा के मंदिर में ले गए। खिलाया पिलाया, माला झेला पहना करके बलि चढ़ाने का प्रयास किया। सोई जगदम्बा से अपने भक्त का अपमान न देखा गया। 10 भुजाएं लेकर के जगदम्बा प्रकट होकर के डाकुओं को मार काट कर भगाया, अपने भक्त की रक्षा करी। अभी भी जड़ भरत मौन मौन मुस्कुरा रहे। मंदिर से निकल करके आए, मार्ग में एक वृक्ष की जड़ से सिर टिका करके लेते ही थे कि उसी क्षण उस मार्ग से सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण की सवारी निकली। पालकी में सवारी को ढोया जा रहा था। एक कहार बीमार हो गया, पालकी को ढोने के लिए एक हष्टपुष्ट व्यक्ति की जरूरत पड़ी। राजा ने कहा कोई कहार ढूंढ करके लाओ, कपिल मुनि के आश्रम कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, देर नहीं होनी चाहिए। सेनापति ने चाक चौबंद व्यवस्था करी। खोजने के लिए गए तो थोड़ी दूर जाकर के क्या देखते हैं कि हष्टपुष्ट मोटा तगड़ा श्री जड़ भरत जी का शरीर। जैसे ही देखा, सेनापति ने कहा उठा लो इसको, लेकर के चलो, इसी को पालकी में लगाया जाए, ये पालकी को ढोएगा। जड़ भरत जी को लेकर के गए। अभी भी मुस्कुराते हुए जड़ भरत जी चल दिए, कुछ नहीं पूछा कहाँ ले जा रहे हो, क्या प्रयोजन है। चलते चलते गए, पालकी को उठाया गया, उठा करके कंधे पर रख दिया गया। सेनापति ने कहा ध्यान से सुन, ढंग से चलना, महाराज इसके अंदर विराजमान है, कोई कुताही करने की जरूरत नहीं है काम में। जड़ भरत जी अभी भी मुस्कुराते हुए पालकी ने चलना प्रारंभ किया। जड़ भरत जी कंधे पर पालकी रख करके महाराज किसी प्रशिक्षित कहार की तरह चलना प्रारंभ करते हैं। 4, 6, 8, 10 कदम चले ही थे। ध्यान से सुनिए, संत की चाल में और अहंकारी की चाल में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो साधु होता है वो विनम्र होकर झुक कर के चलता है, और जो अहंकारी होता है वो अकड़कर आकाश की तरफ देखते हुए चलता है। जड़ भरत जी महाराज विनम्र